संजय रॉय ने खोला अपना मुंह। अपना नाम सुनते ही ममता की हो गई हालत खराब। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोलकाता में हुए केस को लेकर काफी दिन हो गए हैं और एक के बाद एक पर्दाफाश होता जा रहा है। 4 घंटे तक उस ट्रेनिंग महिला के साथ क्या क्या हुआ उसका खुलासा हो चुका है। उसमें कुछ चुनिंदा नाम आए हैं जिसमें ममता बनर्जी का नाम भी शामिल होना बताया जा रहा है। क्या है सच और क्या संजय रॉय या प्रिंसिपल ने या ममता ने, किसने मिलकर इसे अंजाम दिया है, सब कुछ जानेंगे आज के खास वीडियो में। आज के खास वीडियो के लिए आप सभी का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। आज हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप 150 लाइक तो आज के इस वीडियो को जरूर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं संजय राय ने कौन सा सच बोल। संजय राय ने जो सच बोला है उसकी चपेट में प्रिंसिपल सहित 8 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिन पहले 8 अगस्त को ट्रेनिंग डॉक्टर महिला की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और इस हत्या का जो मुख्य आरोपी संजय राय होता है उसे एक ब्लूटूथ के जरिए पकड़ा जाता है, जिसका इस केस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह जितना दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है उतना ही ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। एक के बाद एक खुलसे हो रहे हैं, सीबीआई जांच चल रही है और कई तरह के टेस्ट भी हो रहे हैं, परंतु हालत सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही में संजय राय के साथ साथ आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया गया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या इस केस को सुलझाने का सिलसिला जारी है। प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट होगा। अब यह झूठ नहीं बोल पाएगा, कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए उससे पहले ही संजय राय ने बयान कर दिया था। प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें संजय राय का पहले से ही टेस्ट हो चुका है। 4 डॉक्टर भी इस केस में है। मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई को झूठ पकड़ने के लिए लगा हुआ है। प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, यह विवादों के घेरे में आज से नहीं बरसों से प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, यह विवादों के घेरे में आज से बल्कि बहुत पहले से आ रहे हैं। यह कोई पहला केस नहीं है जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी इस कॉलेज में ऐसा काम हुआ है, परंतु उसे दबा दिया गया है। इस कॉलेज में अंग तस्करी को लेकर भी बहुत सारी सबूत सामने आई हैं। संदीप घोष का जो करियर है पूरा भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से भरा हुआ है। संदीप घोष ने घटना के 3 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था, परंतु इन्होंने इस मामले को पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की। सीबीआई के लगातार पूछताछ करने के बाद संदीप घोष ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जो कि इस प्रकार से थे कि घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या क्या किया। तो उनका बड़ी ही चतुराई से संदीप घोष ने जवाब दिया। विक्टिम के माता पिता ने एक अहम सबूत यह भी निकला है, उनको पीड़िता की गलत जानकारी दी गई थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई तरह के संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में सीबीआई के दायरे में है, सीबीआई की जांच में, और कई खुलसे हुए संदीप के काले कारनामे का पता भी चला। अस्पताल में ड्रग रैकेट एक्टिव होने की बात भी पता चली। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी नामी मेडिकल कॉलेज जो कि अंग्रेजों के जमाने से है, इसमें अब तक यह जघन्य अपराध होते हुए आ रहे हैं और इन पर कोई कार्यवाही नहीं है। ऐसे में ममता की सरकार पर सवाल उठता है, क्या ममता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या ममता को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट में ममता को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर से बताएं दोस्तों। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष की पूरी कुंडली खोलकर निकली थी, जिसमें संदीप के कैरेक्टर को लेकर कई सारे खुलसे हुए। उन्होंने कहा कि वह एक माफिया की तरह बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है और छात्रों को फेल कर देते थे और उनको पैसे लेकर पास करवाते थे। उन्होंने छात्रों को शराब के सप्लाई भी करवाए हैं। अब आपको बताते हैं, यहां पर यह बात आती है कि जो नर्को टेस्ट होता है
या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसे कोर्ट का भी मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि जब आपने बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया और उसके बाद उसका दाह संस्कार करने के बाद एफआईआर क्यों किया। यह भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी नहीं होता। जितना सीधा सरल ये केस लग रहा है, उतना सीधा सरल या केस है नहीं। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, एक के बाद एक। तमाम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं और इस केस को अंजाम देने वाला संजय राय नहीं, बल्कि कोई और है। सीबीआई का कहना तो यह भी है कि यह केस कोई गैंग रेप नहीं, बल्कि संजय राय का किया हुआ है। क्या सीबीआई भी इन लोगों के हाथों बिक चुकी है? आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट में बताएं। विक्टिम का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो विक्टिम थी वह 6 महीने से लगातार परेशान थी। उसके साथ में एक बार कार एक्सीडेंट भी हुआ था, यानी कि उसकी कार के साथ में तोड़फोड़ और मारपीट भी करने के बारे में बातें निकाल कर आ रही है। वह इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे धमकियां तक भी मिल रही थीं। संदीप घोष नाम का प्रिंसिपल लोगों से पैसे लेता था और कई तरह के काले कारनामे करता था। एक व्यक्ति का कहना था कि कुछ दिन पहले इस अस्पताल में उसके दादाजी की अंतिम सांसें थमीं। इसके बाद वह अपने दादाजी दाह संस्कार के लिए लेकर आते हैं, तो वह जब अपने दादाजी का चेहरा देखते हैं तो उनकी आंखें नहीं थीं। इस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी, पर यहां पर डॉक्टरों का कहना था कि रात भर बॉडी का यहीं पर रहने की वजह से चूहे उनकी आंखों को निकाल कर ले गए थे। क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताएं। जो चीज खुलकर सामने निकल कर आ रही है, वही बातें हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है कि यह जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में हुआ, उसके जो टेस्ट है वह संजय राय से लिए गए हैं, और यह सबसे बड़ा हम गुप्त सबूत है। इस केस को पूरी तरह टाल मटोल करने की कोशिश की गई और अभी भी इन लोगों की कोशिश जारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक बाप ने अपनी बेटी को खोया है, एक मां ने अपनी बेटी को खोया है। एक मां बाप से बढ़कर उसका दर्द कोई और नहीं जान सकता। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।